आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ चेहरे और जिस्म के अनचाहे बालों से छुटकारा पाने की एक ज़बरदस्त रेमेडी जो आज आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। यकीन करें इसके एक दफ़ा इस्तेमाल से ज़बरदस्त रिज़ल्ट मिलने वाला है। हमारे चेहरे जिस्म के गैर ज़रूरी बाल होते हैं, इससे हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। इसके एक इस्तेमाल से आपके जो छोटे छोटे बाल निकले हुए होते हैं वो सारे रिमूव हो जाएंगे, और जिस्म के जो गैर ज़रूरी बाल होते हैं वो कुछ बाल ऐसे होते हैं वो बहुत सख्त हो जाते हैं। उनको निकालने के लिए हमें 3 या 4 दफ़ा ये रेमेडी यूज़ करनी पड़ेगी, फिर ये बाल हमेशा के लिए आप लोगों के ख़त्म हो जाएंगे। और यकीन करें ये 100% रिज़ल्ट मिलेगा। इस गज़ब की रेमेडी को बताने के लिए सबसे पहले मैंने जो ली है वो है जी वैज़लीन। वैज़लीन हमने ले लेनी है, हमारे घर में वैज़लीन होती है, अगर नहीं है तो किसी भी मेडिकल स्टोर या कॉस्मेटिक स्टोर से आप लोगों को बड़े आराम से वैज़लीन मिल जाएगी, और आप लोग जल्दी जल्दी जाएं ले आएँ। वैज़लीन से आप लोगों के यकीन करें बाल हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगे। सिर्फ वैज़लीन में और भी चीज़ें एक दो डालनी है, वैज़लीन से नहीं, 2-3 चीज़ें और भी इसके अंदर ऐड करूँगी। वैज़लीन ज़्यादा नहीं, सिर्फ आधी चम्मच लेंगे। वैज़लीन हमारे अनचाहे बालों को हटाने के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होती है। वैज़लीन हमारे चेहरे को हाइड्रेट और मॉइस्चराइज़र करती है, हमारी रूखी सूखी त्वचा में जान ले आती है। ये ज़रूरी नहीं है वैज़लीन सिर्फ सर्दियों में इस्तेमाल कीजिए, ये गर्मियों में भी इसका इस्तेमाल करना चाहिए। सर्दियों गर्मियों में इस्तेमाल करेंगे तो आपकी स्किन सॉफ्ट रहेगी। सबसे पहले जी ली है हमने वैज़लीन। दूसरा लेनी है जी हमने फिटकड़ी। फिटकड़ी भी हमारे घर में होती है इस तरह। अगर आपकी डली है फिटकड़ी तो आप लोगों ने थोड़ी सी फिटकड़ी ले लेनी है। चूल्हे पे आप लोगों ने तवे पे या फ्राई पैन के अंदर डाल के इसको पकने के लिए रख देना, क्योंकि इसके अंदर पानी होता है। हमने इसको पका के ही इस्तेमाल करना है। जब ये अच्छी तरह पक जाए तो फिर हमने इसको क्या करना है, इसका पानी सुखाना है। पहले आस्ता आंच पे रखें, चूल्हे की हल्की आंच पे रख दें, आस्ता आस्ता इसका पानी खुद ही निकल जाएगा। जब ये पानी सूख जाएगा, ये एक पाउडर की तरह ही बनानी है हमने। पका के इसलिए इस्तेमाल करते हैं, अब इसका ज़्यादा फ़ायदा होता है। कच्ची जो होती है ना बिल्कुल डली, उसका भी इस्तेमाल हम करते हैं। हम तो वैसे ही जब भी नहाएं ना, इसको वैसे नहा के या जो भी हम मतलब अपने चेहरे के बाल या कहीं पे भी हम अपने बाल रिमूव करते हैं, गैर ज़रूरी बाल रिमूव करते हैं, तो वहाँ पे हम फिटकड़ी गीली करके थोड़ी सी मल लें तो उससे भी हमारे बाल बहुत जल्दी उतर जाते हैं। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वैज़लीन और फिटकड़ी का ऐसा कमाल जो आप लोग देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे, और आप लोग करेंगे तो वाकई सोचेंगे और कमेंट करने को मजबूर हो जाएंगे बाजी वाकई ये बहुत फ़ायदे की चीज़ है। फिटकड़ी को हमने चूल्हे पे रखा हुआ है, इसका पानी सारा निकल गया। अब हम इसको छोड़ देते हैं ठंडा होने के लिए। जब इसका पानी सूख जाए फिर चूल्हा बंद कर देंगे। ये थोड़ा सा पानी रह गया, ये खुद ही सूख जाएगा। आप लोगों ने इस तरह पका के ही इस्तेमाल करनी है। इसको कहते हैं खिल करना। खिल करने का मतलब ये होता है कि इस जब हम चूल्हे पे रखते हैं ना, ये फूल फूल के बड़ी हो जाती है और इसके अंदर से जो पानी निकलता है ना वो खुश्क हो जाता है। इसको कहते हैं खिल करना। बाद में हमने जी इसको चम्मच के साथ या किसी चिमटे के साथ उलट पलट करना। ये बड़े आराम से उतर जाएगी तवे से या फ्राई पैन से। इस तरह ठंडी हो जाए फिर आप लोगों ने किसी प्लेट के अंदर इसको निकाल लेना है। और इसको हाथ के साथ भी हम पाउडर बना सकते हैं, पर वो मोटा मोटा बनेगा। हम इसका पहले पाउडर बनाएंगे फिर इस्तेमाल करेंगे। मैंने प्लेट के अंदर सारी फिटकड़ी निकाल ली है। काफ़ी मैंने ये सारी नहीं डालनी, कुछ हम सेव कर लेंगे। मेरे पास तो रेडी पहले भी पड़ी हुई थी। मैंने आप लोगों की आसानी के लिए बताया कि आप लोग इस तरह फिटकड़ी को पहले खिल कर लिया करें, फिर ठंडा करके किसी भी ग्राइंडर में डाल के पीस लें, या इस तरह का कुछ चटुवटा आपके पास है तो इसके अंदर आप इसका बारीक पाउडर बना लें। बड़े आराम से बड़ी आसानी से ये पीसी जा सकती है। इसको पीसना कोई मुश्किल बात नहीं। आप लोगों ने इस तरह 2-4 दफ़ा करना है तो ये पीस जाएगी। फिर बाद में आप लोगों ने कोई भी छन्नी ले लेनी है, चाय वाली छन्नी ले लें, या मैंने तो एक मोटी थोड़ी सी चाय वाली छन्नी से मोटी वाली छन्नी रखी हुई है। उसके साथ मैं ऐसी चीज़ें जो भी रेमेडी बनाती हूँ उसके साथ मैं छान लेती हूँ। छानना भी लाजमी है क्योंकि हमने इसको फेस पे भी यूज़ करना है, और जहाँ पे भी आप यूज़ करें तो ये फिटकरी जो है ना आपको चुभे नहीं, आपका मतलब रैशेज़ ना करे, इससे ज़ख्म भी हो सकते हैं अगर मोटी मोटी हम इस्तेमाल करेंगे। देख लें ये मोटी मोटी है तो इसको हम पीस के इस तरह छानेंगे फिर हम यूज़ करेंगे। तो आप लोगों ने इसको बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करना। आप लोगों को मैं फिटकरी के इंशाल्लाह जल्दी ही फ़ायदे बताऊँगी भी फिटकरी के कितने ज़्यादा फ़ायदे हैं। फिटकरी अगर आपके घर में है तो आप लोग काफ़ी चीज़ों से बच सकते हैं। इस तरह जी मैंने देख लें कूट लिया, और इस तरह मैं छान लेती हूँ। जो बाकी मेरी रह जाएगी उसको मैं बाद में छान के किसी डिब्बी के अंदर डाल के रख लूँगी, इसको ज़ाया नहीं करूँगी।
क्योंकि ये पैसों की आती है और इसके ऊपर मेहनत भी थोड़ी सी लगती है। सिर्फ आपकी ये 2 मिनट की रेमेडी है जो मैं आप लोगों को बता रही। पाउडर मैंने बना ली है, जो मैंने वैसलीन डाल के रखी हुई थी, सिर्फ आधी चम्मच वैसलीन, और बाकी चीज़ें जो डालनी है वो भी गौर से देखिएगा। अगर आपके पास वैसलीन है तो फिटकड़ी है तो आप लोग अपने जिस्म के गैर ज़रूरी बाल जितने भी हैं ना, जिस जगह के भी हैं, आप रिमूव कर सकते हैं 1 से 2 दफ़ा अप्लाई करने से। अगर जो छोटे छोटे बाल हैं वो आपके फ़ौरी उतर जाएंगे। फिर हमने लेना जी गंदम का आटा। अभी मैंने फिटकड़ी नहीं डाली, गंदम का आटा आपके घर में है तो ले लें, नहीं तो आप बेसन ले लें। बेसन 2 चम्मच हमने बेसन डालना है या गंदम का आटा डालना है। कोशिश करें आप आटा ही डालें, जो आटा आप खाते हैं वो डाल दें। जौ का मिलता है, गंदम का मिलता है, जो वाइट आटा खाते हैं, जौन सा भी है। 2 चम्मच आटा, आधी चम्मच वैसलीन, इनको अच्छी तरह हमने मिक्स कर लेना है। मिक्स इस तरह ही करेंगे जिस तरह आटे में घी डालते हैं, तो घी हम पहले अच्छी तरह मिक्स करते हैं, फिर आटा गूंदते हैं। इसी तरह आप लोगों ने वैसलीन आटे के अंदर अच्छी तरह मिक्स कर लेनी है। आप लोगों को पता है पहले ज़माने में किसी की शादी होती थी तब इतने फैशन हम लोग नहीं करते थे। तो जब शादी किसी को होती थी तो उपटन बना के घर में ही हल्दी ये वो चीज़ों का उपटन बना के लगाया जाता था। अगर बाल किसी के फेस पे होते थे तो उतारते नहीं थे, आटे का इस तरह बना के लेप लगाते थे, उससे बाल खींचते थे। फिर आप लोगों ने 1 चुटकी या थोड़ी सी आप लोगों ने हल्दी डाल देनी है, और फिर आप लोगों ने फिटकरी डालनी है। 4 चीज़ें सिर्फ मैंने डाली हैं जो मेरे घर में मौजूद थी। आटा डाला है, फिटकरी डाली है, हल्दी डाली है और वैसलीन डाली है। मुझे कुछ भी बाहर से नहीं लाना पड़ता। मैं आप लोगों के साथ वही चीज़ इस्तेमाल करती हूँ जो फ्री की हो और बगैर पैसे लगे घर में चीज़ों से हम बना सकें। फिर मैंने ले लिया जी कच्चा दूध। दूध भी हर घर में डेली आता है माशाल्लाह, क्योंकि लोग चाय के बहुत शौकीन होते हैं। दूध आता ही आता है, कोई बच्चों के लिए लेके आता है, कोई किसी। अगर आपके पास इस तरह का दूध कच्चा नहीं है तो आप ड्राई मिल्क डाल लें, फिर बाद में गुलाब का अर्क डाल लें। कोशिश यही करें कि आप लोग दूध डालें। दूध से आप लोगों की स्किन बहुत ही ग्लो करेगी और स्किन में चमक आएगी, और हमारी स्किन इससे यकीन करें कितने मसाइल हमारी स्किन के ख़त्म हो सकते हैं अगर हम सही तरह रेमेडी बनाते हैं। अगर आपका आटा थोड़ा सा सख्त है तो दूध और डाल ले, अगर ज़्यादा पतला हो गया तो थोड़ा सा और आटा मिक्स कर लें। हमने इसको थिक एक मास्क बनाना है, ज़्यादा पतला भी नहीं करना और ज़्यादा सख्त भी हमने नहीं रखना। जैसे जैसे हम इसको मिक्स करेंगे जी, ये एक जिस तरह शहद नहीं होता या वैक्स होती है, इस तरह की शक्ल ये इख्तियार कर लेता है। इसको बना के आप लोगों ने 5-10 मिनट के लिए छोड़ देना, फिर इस्तेमाल करना है। तब तक इसकी जो अंदर चीज़ें डाली हैं वो सारी इसके अंदर मिक्स हो जाएंगी और ये आटा जो है ना हमारा फूल जाएगा, और ये वैक्स की जगह हम यूज़ करेंगे। हम अपनी अपर लिप्स पे थ्रेडिंग करवाते हैं, कहीं और जगहों पे बाजुओं पे टांगों पे हम वैक्स करवाते हैं, जो कि हमारे पैसे भी लगते हैं और हमें तकलीफ़ भी बहुत होती है। अगर इस तरह हमारे फेस पे बाल आ जाएँ तो उसके लिए तो बड़ी परेशानी होती है। उन मेरी बच्चियों मेरी बहनों के फेस पे बाल आते हैं जिनके हार्मोन्स चेंज होते हैं। हार्मोन जिनके चेंज होते हैं उनको पता है जी इनकी क्या क्या तकलीफ़ें होती हैं, इनकी बड़ी परेशानियां होती हैं। अगर आपके फेस पे इस तरह बाल आ चुके हैं, आप फेस के उतारना चाहते हैं, तो आप लोगों ने नीचे से फेस के, ये समझे नीचे मेरा फेस है, नीचे से ऊपर को आप लोगों ने अपर साइड पे आप लोगों ने लगाना है। ये जो मास्क हमने बनाया है इस नीचे से ऊपर लगाएंगे, क्योंकि हमारे बालों के जो रूट्स होते हैं वो ऊपर होते हैं और उनकी डायरेक्शन नीचे को होती है। हम नीचे से ऊपर लगाएंगे, फिर हम इस तरह अपने फेस पे जब ये 5-10 मिनट के लिए हम छोड़ देंगे, ये हल्का हल्का सूखना शुरू हो जाएगा। जब ये सूख जाए फिर आप लोगों ने इस तरह इसको हल्के हल्के हाथ के साथ मसाज करना है। जहाँ पे भी आप लगाएं, जहाँ पे आप लोगों के बाल नीचे को है तो आप लोगों ने ऊपर को मसाज करनी है। ये आप लोग खुद देख लें कि किस तरह आपके बाल, जिस तरह वैक्स करते हैं, वैक्स को भी हम ऊपर से नीचे को लगाते हैं, नीचे से खींचते हैं, इसी तरह आप लोगों ने करना है। आस्ता आस्ता ये आपका आटा जो है ना नीचे गिरना शुरू हो जाएगा, उतरना शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे उतरेंगे जो आपके बारीक बारीक बाल है वो तो पहली दफ़ा ही उतरने शुरू हो जाएंगे। ये कोई जादू नहीं होता, आस्ता आस्ता आप लोगों के बाल उतरना शुरू हो जाते हैं और दोबारा आते भी नहीं। इससे आप लोगों के बालों के जो रूट्स होते हैं बहुत कमज़ोर हो जाते हैं। इस तरह फिर आप लोगों ने ताज़े पानी से वॉश कर लेना। उम्मीद है आज की रेमेडी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, आगे शेयर लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।